तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सेट नंबर 2 करवा रहा हूँ। तो ये ग्रामर आती है, ये 9th और 10th दोनों ही क्लास में आती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये ग्रामर्स के। तो देखिए, पहला दिया हुआ है अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो 9th और 10th में आपको 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो 12 में से इंग्लिश में आपको ये जो है केवल 10 सॉल्व करने हैं और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। तो पहला दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट विल डैश द पावर फॉर 2 आवर्स दिस इवनिंग। आज शाम को जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है वो पावर को 2 घंटे के लिए अब शट आउट, शट ऑफ, शट डाउन और शट इन। तो इसमें से आप लोगों को ये तो पता है कि यहाँ पर विल है। अगर विल आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें? शट डाउन का मतलब होता है बंद करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो शट डाउन आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन दे रखा है रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन द कोच एंड द स्टूडेंट, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द रिप्लाई करेक्टली। तो इसमें ये नरेशंस का है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। इसमें दे रखा है कि कोच कहता है यू मस्ट अटेंड मॉर्निंग प्रैक्टिस रेगुलरली। आपको सुबह की जो प्रैक्टिस है वो रोज़ाना नियमित रूप से जो है अटेंड करनी चाहिए। स्टूडेंट्स कहता है येस आई विल एज आई एम फीलिंग स्ट्रॉन्गर नाउ। हाँ, मैं करूँगा क्योंकि अब मैं अपने आप को मजबूत महसूस कर रहा हूँ। तो कोच रिमाइंडेड द स्टूडेंट दैट ही मस्ट अटेंड मॉर्निंग प्रैक्टिस रेगुलरली, टू विच द स्टूडेंट रिप्लाइड। अब इसमें आपको वही चीज़ लेनी है जो मेन चीज़ है इसमें। अब इसमें देखिए, स्टूडेंट्स ने रिप्लाई किया, स्टूडेंट ने कहा येस आई विल एज आई एम फीलिंग स्ट्रॉन्गर नाउ। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए किस तरह से इसको करना है। जब येस में आंसर दिया होता है तो येस में अगर आंसर दिया हुआ होता है तो इन द अफर्मेटिव आ जाता है। रिप्लाइड के बाद दैट आएगा। इसमें वैसे दैट नहीं दे रखा है, लिख लेते हैं हम लोग। आप चाहो तो इसे बाद में भी लिख सकते हो। तो लिखेंगे इन द अफर्मेटिव आ जाएगा क्योंकि इसने हाँ में कहा है। फिर उसके बाद दैट। अब इसमें देखिए आई आपका फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और इसमें सब्जेक्ट है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आ जाएगा ही। ये ही स्टूडेंट के लिए लगाया है। विल बदलता है आपका वुड के अंदर। मैंने रूल्स लिखवा रखे हैं नरेशन के सारे। एज का एज आएगा। फिर ये आई आ गया तो इस आई की जगह क्या लिखेंगे? ही। और उसके बाद रखा है एम। इस एम आर किस में बदलता है? वाज वर्ब में। ही वाज। अब फीलिंग का फीलिंग ही आएगा। फीलिंग। स्ट्रॉन्गर का स्ट्रॉन्गर ही आएगा। स्ट्रॉन्गर। नाउ हमेशा देन में बदलता है तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये थर्ड क्वेश्चन दे रखा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द गिवन लाइन फ्रॉम ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स। द रिपोर्ट रीड देयर डैश ट्रैफिक डिवर्जन ड्यू टू द स्टूडेंट परेड ऑन द मेन रोड। तो यहाँ पर देखिए, अगर कोमास के अंदर कोई सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट टेंस में आता है हमेशा। तो बच्चों बिल्कुल ध्यान रख लेना, अगर कोमास के अंदर कोई भी सेंटेंस हो तो वो प्रेजेंट टेंस में आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर देयर डैश ट्रैफिक डिवर्जन। ट्रैफिक डाइवर्जन्स का मतलब होता है जब कहीं पर कोई भी जैसे मिनिस्टर आते हैं या कुछ आता है तो उस ट्रैफिक को डाइवर्ज कर दिया जाता है, यानी कि उसको दूसरे भाग में बांट दिया जाता है, यानी कि चला दिया जाता है। तो देयर डैश भी ट्रैफिक डाइवर्जन्स ड्यू टू स्टूडेंट परेड ऑन द मेन स्ट्रीट। मेन स्ट्रीट पर स्टूडेंट्स की परेड के कारण ट्रैफिक को जो है वो उसका रास्ता बदल दिया। तो इसके अंदर देखिए क्या आ जाएगा? कैन नॉट भी नहीं हो सकता, शुड भी नहीं आएगा, मस्ट भी नहीं आएगा, विल भी बदल दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इज राइट। अब हमारे पास दे रखा है सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइड द करेक्शंस फॉर द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द हेल्थ रिपोर्ट। द इंसिडेंस ऑफ मलेरिया हैव रिड्यूस इन द सिटी। इंसिडेंस बिल्कुल ठीक है। हैव, मलेरिया आपका एक सिंगुलर है, बीमारी का नाम है,
तो यहाँ पर हैज़ आना चाहिए था, ये हैव वाला गलत है। तो यानी कि बी ऑप्शन जो है वो एरर आपका हैव है और इसका करेक्शन हैज़ होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। द अटेंडेंट डैश सर्वल गेस्ट एट द सेम टाइम टू इंश्योर प्रमोट सर्विस। तो यहाँ पर वेटेड ऑन नहीं आएगा, वेटेड इन भी नहीं आएगा, वेटेड अप जो है वो यहाँ पर वेटेड ऑन, तो ये वेटेड ऑन आपका इसका राइट आंसर है। वेटेड ऑन का मतलब होता है कि इंतज़ार करना। तो यहाँ पर अटेंडेंस इंतज़ार कर रहे थे सर्वल गेस्ट के, विभिन्न प्रकार के जो बहुत से जो गेस्ट हैं एट द सेम टाइम, एक ही समय में, तो यहाँ पर वेटेड आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ लेटर। तो यहाँ पर ये दे रखा है, सब्जेक्ट दिया है रिक्वेस्ट फॉर लीव, डियर सर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 2 day लीव एज आई डैश विजिट माई एलिंग ग्रैंड मदर। मुझे जो है 2 दिन की छुट्टी दे दें और आपसे प्रार्थना है, और आई डैश टू विजिट माई एलिंग ग्रैंड मदर। तो यहाँ पर एक वर्ड्स होता है हैज़ टू हैव टू, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है। तो यहाँ पर हैज़ टू हैव टू का मतलब होता है पढ़ता है, पढ़ती है। तो आई के साथ हमेशा हैव आता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस आएगा आपका वो आएगा हैव टू, पढ़ता है। हम यानी कि मुझे अपनी बीमार दादी के वहाँ पर जो है वहाँ जाना पड़ता है, तो यहाँ पर हैव टू आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, आपको नेक्स्ट दे रखा है इस क्वेश्चंस में, ये दिया हुआ है रिपोर्ट द डायलॉग्स बिटवीन 2 फ्रेंड्स बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। राहुल कहता है साहिब व्हाट डिड यू लाइक मोस्ट अबाउट योर विजिट टू विलेज। आपने क्या पसंद किया जो आप गांव में जब आपने विजिट किया, यानी कि गांव में आप जब गए थे। तो साहिब कहता द सीन ऑफ जॉय इन द सिंपल थिंग्स ऑफ लाइफ। वो सीन जो साधारण जीवन का जो आनंद है उसने उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया। इन रिस्पॉन्स टू क्वेश्चंस अबाउट व्हाट ही लाइक्ड अबाउट हिज विजिट टू द विलेज। तो ये तो ऊपर वाले क्वेश्चंस का दे दिया। साहिब सेज, अब यहाँ पर सेज आएगा। सेज जब भी आपका से या सेज या फिर विल से या विल सेज आ जाए तो इस सेंटेंस में कोई भी टेंस नहीं बदलते, केवल सेम एज इट इज़ ही रहता है। तो सेज के बाद आपका आ जाएगा दैट, यहाँ पर आ जाएगा सेज के बाद दैट, और उसके बाद आ जाएगा द सीन ऑफ द जॉय। तो इसमें यहाँ आ जाएगा ही लाइक्स। आप अपनी तरफ से लिखना चाहो लिख सकते हो, ऊपर से आ जाएगा तो ही लाइक्स ऐसा लग जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। द सीन सेम चीज़ आ जाएगा, सीन का सीन ही आएगा यहाँ पर। सेंस ऑफ जॉय इन द सिंपल थिंग्स, इन द सिंपल, ये सिंपल आ जाएगा। थिंग्स का थिंग्स ही आएगा। ऑफ लाइफ का लाइफ आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आप भरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सप्लाई द करेक्शंस। अब करेक्शंस आपको दे रहा है द इंट्रोडक्शंस ऑफ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स इन स्कूल हैज़ लेड टू एक्साइटिंग अमंग द स्टूडेंट्स। तो इसमें आप लोगों को गलती छांटनी है, एरर छांटना है, उसका करेक्शन करना है। तो यहाँ पर जो दे रखा है एक्साइटिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा लीड टू एक्साइटमेंट होता है, एक्साइटिंग नहीं होता, एक्साइटमेंट होता है। यानी कि EXCITING, एक्साइटिंग की जगह होगा एक्साइटमेंट। ये आपका करेक्शन आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 9। मारिया शेयर्ड सम इंफॉर्मेशन विद मैथ्यू अबाउट हर फ्लाइट टू कानपुर। रिपोर्ट मैथ्यूज क्वेश्चंस।
वेयर वर यू नर्वस ऑन योर फर्स्ट फ्लाइट, क्या आप नर्वस थे अपनी फर्स्ट फ्लाइट पर? तो इसमें मैथ्यूज़ ने पूछा था मारिया से। तो यहाँ पर लिखेंगे आप, देखिए इसका मैं आप लोगों को इसमें लिख के दिखा देता हूँ इसका आंसर। तो यहाँ पर आ जाएगा मैथ्यू आस्क्ड, मैथ्यू आस्क्ड मारिया, क्योंकि क्वेश्चन मार्क था इसलिए यहाँ पर आस्क्ड आ जाएगा। अब वर आ गया तो वर कट जाता है, यहाँ पर जो है वो इफ़ आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो इफ़ आ जाएगा, और ये वर कट जाता है और ये यू आपका सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। इसमें मैथ्यू सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है मारिया। मारिया क्योंकि एक लड़की है इसलिए आ जाएगा यहाँ सी, और वाजवर में ही चेंज होता है तो यहाँ पर आ जाएगा सी के साथ वाज लगता है, सी वाज। नर्वस का नर्वस आएगा, नर्वस ऑन। अब योर आपका सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट है मारिया तो हर आ जाएगा, शी तो आता नहीं यहाँ पर तो हर, और यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट का फर्स्ट आएगा और फ्लाइट का फ्लाइट आ जाएगा। तो इसका ये आंसर हो गया। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट द होर्डिंग ऑन ए शॉप। एक दुकान पर जो होर्डिंग लगा हुआ था, होर्डिंग जो है होती है एक प्रकार से बैनर्स, तो उसमें ये आपको भरना है इसमें मॉडल्स। नीड ए गिफ्ट यू डैश फाइंड वन फॉर एवरी ओकेजन। ये कह रहा है नीड ए गिफ्ट, आपको एक उपहार की ज़रूरत है, यू डैश फाइंड वन फॉर एवरी ओकेजन, तो तुम्हें ज़रूरत होगी, यानी कि यू डैश फाइंड वन फॉर एवरी ओकेजन। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है। ये आपका 9th क्वेश्चन 11th क्वेश्चन दिया है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट द नरेशन ऑफ द डायलॉग्स बिटवीन अनिल एंड संजीव। अनिल पूछा कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? तो संजीव ने कहा टू द एयरपोर्ट। अनिल ने कहा मे आई ड्रॉप यू देयर एज आई एम गोइंग टू द दैट डायरेक्शंस। तो इस क्वेश्चन में देखिए आप लोगों का देखा अनिल आस्क संजीव वेयर ही वाज गोइंग, तो ये तो आ चुका है आपका, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऑफर्स टू ड्रॉप हिम एज, और उसने ड्रॉप करने की ऑफ़र किया। क्यों किया? क्योंकि ये इसने ये कहा है, ये भरना है आपको कि आई एम गोइंग टू दैट डायरेक्शंस। एज तो आई आपका फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट है आपका अनिल, तो यहाँ पर अनिल लड़का है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा ही, यहाँ ही आ जाएगा। इज एम आर वाज वर में चेंज होता है, ही वाज। गोइंग का गोइंग आएगा, उसके बाद इन का इन आएगा, दैट डायरेक्शंस का डायरेक्शंस। तो इसका जो ये आंसर है वो आपका डी आंसर करेक्ट है। देखिए ही वाज गोइंग इन दैट डायरेक्शंस, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 12 सेट नंबर 1 में भी आ चुका है आपका और इसमें भी आया हुआ है। तो सेट में मैंने आपको बताया था डेस्टिनेशंस आपका इसमें गलत है, और इसमें डेस्टिनेशन ये गलत है, एरर है इसमें, इसका होगा डेस्टिनेशंस, क्योंकि बहुत सारे लक्ष्य हैं इसके, टारगेट्स पॉइंट्स हैं, क्योंकि मिज़ोरम जा रहा है, कश्मीर जा रहा है, केरला जा रहा है, तो गोवा जा रहा है, तो इस तरह से ये आपका आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को ये आपके सेट नंबर 2 है, तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि डेली आपको एक एक सेट सॉल्व करके दूंगा। जब तक आपके मिड टर्म्स आएंगे तब तक हमारे बहुत से सेट हो जाएंगे। अभी से प्रैक्टिस करोगे तो बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये स्पेशली आपको बता रहा हूँ 9th और 10th क्लास में इस तरह का ही पेपर सेट होके आएगा, और ये 2023 का जो है वो पेपर्स का जो है ग्रामर है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।